रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 33 क्रिप्टोग्राफी पार्ट 3। एक गुड न्यूज़ कि क्रिप्टोग्राफी पार्ट 3 इज़ नॉट अ लास्ट लेक्चर। बैड न्यूज़ ये इसके बाद एक और क्रिप्टोग्राफी का लेक्चर होगा, ठीक है। क्योंकि पीकेआई का जो बिट है वो अभी रहता है और पीकेआई के अंदर एक छोटी सी लैब थी और वो अभी तक अरेंज नहीं हो सकी क्योंकि मुझे उसके लिए सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर बनाना पड़ेगा। मैं देखूँगा अगर नेक्स्ट वीक मेरे पास टाइम हुआ तो बना लेंगे, अदरवाइज़ आई विल शो यू विद द स्क्रीनशॉट्स। तो क्रिप्टोग्राफी पार्ट 3, क्रिप्टोग्राफी पार्ट 3 के अंदर आज हम डिजिटल सिग्नेचर पढ़ेंगे, ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, आईपीसेक कंपोनेंट। स्मॉल लेक्चर है मगर वेरी वेरी की लेक्चर फॉर टू अंडरस्टैंड आईपीसेक। यानी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आईपीसेक वीपीएन इंटरनल स्टैब्लिश करना इज़ नॉट अ बिग डील, मगर जब आप ट्रबल शूटिंग करना शुरू करते हैं और अगर आपको वो कंपोनेंट्स नहीं ना पता तो आपको फिर ये कन्फ्यूजन होती रहेगी, ये आई क्या होता है, डिफी हेलमन क्या होता है, ये की एक्सचेंज क्या होती है, आईपीसेक क्या हो रहा है, या सिग्नेचर सेट क्या कर रहा है, ये MD5 हैश क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये मिक्सअप हो जाती हैं। तो आज जो सी है स्लाइड बहुत छोटी है, 15-20 मिनट का लेक्चर है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बहुत टाइम लगा ये स्लाइड्स को कंबाइन करने के लिए और इसमें से कुछ चीज़ें मुझे डालनी पड़ी, कुछ निकालनी पड़ी और अल्टीमेटली मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लेक्चर बन गया। तो शुरू करते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स। डिजिटल सिग्नेचर है क्या? क्रिप्टोग्राफी या डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड 3 कोर कंपोनेंट्स या बेनिफिट। ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिकेशन ये कि मैं आपके पास जाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मेरा नाम काशिफ है, आप कहते हैं अच्छा पासवर्ड दो, मैं आपको पासवर्ड बताता हूँ और आप कहते हैं ठीक है कम इन, आई ट्रस्ट यू। डाटा इंटेग्रिटी कि मैं जो डाटा आपके पास लेकर आया आप वेरीफाई करें कि ये जो पोस्ट से फॉर एग्जांपल मैं पोस्टमैन हूँ और मैं कोई डाटा आपके पास लेके आया हूँ और आपने वो पैकेट खोलने से पहले वेरीफाई करना है कि ये जो मेरे सेंडर से चला था वैसा ही है, बीच में किसी ने मॉडिफाई तो नहीं किया या किसी ने इसके अंदर से चीज़ें तो नहीं निकाल ली, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इंटेग्रिटी। ऑथेंटिकेशन व्हाट आई से हु आई एम, ठीक है, कि मैं जो बता रहा हूँ अपने आप को क्या मैं वही हूँ। डाटा इंटेग्रिटी कि भाई मैं जो सा हूँ डाटा की इंटेग्रिटी मेंटेन रखो। नॉन रेपुटेशन कि मैं इनकार ना कर सकूँ कि जो चीज़ें मैंने ले दी हैं आपको, ठीक है, कि भाई काशिफ ने भेजा तो हाँ काशिफ के सिग्नेचर हुए, ठीक है, कल को मैं यही स्टेटमेंट जो है काशिफ को दोबारा दिखाऊंगा ये तो मेरा सिग्नेचर ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको देते हैं, नॉन रेपुटेशन, डाटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के भाई काशिफ कह रहा है मैं काशिफ हूँ, डाटा इंटेग्रिटी ये डाटा ठीक है, और नॉन रेपुटेशन के काशिफ इस डाटा के सेंड करने पर इनकार ना कर सके बाद में, क्योंकि काशिफ के अलावा कोई और ये सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है जब डिजिटल सिग्नेचर्स इतना कुछ डिलीवर करते हैं तो ये कर कैसे रहे होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ज़रूरत ये कि मेरे पास जो सा है ये मैं इसको नाम दे देता हूँ रोबोट है, और ये जो सा है मेरा ये क्या नाम देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं, ऑरेंज, ठीक है। ये रॉब और ऑरेंज ने आपस में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, और ये आपस में पहले नहीं मिले हुए, तो ये एक दूसरे पे कैसे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या कि मैं जो है कहीं जाता हूँ और किसी बंदे ने जो है मेरे से पेमेंट लेनी है या मुझे पेमेंट देनी है, तो मुझे पता होगा ऑलरेडी, तो वो मेरे पास आता है, कहता है मेरा नाम काशिफ है, तो मैं उसे कहता हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, वो मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाता है, मैं समझ जाता हूँ ये काशिफ है। या मैं उसे कहता हूँ अपना ID कार्ड दो या अपना पासपोर्ट दो, जिसे हम फ़ोटो ID कहते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो ID देख के हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। हम उस पर ट्रस्ट क्यों करते हैं? उसकी वजह यह कि एक इशूइंग अथॉरिटी है, एक सेंट्रलाइज इशूइंग अथॉरिटी है। से अगर हम पासपोर्ट पे ट्रस्ट करें तो हर कंट्री की एक जो सी है आइडेंटिटी इशूइंग अथॉरिटी है जिसे हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम उस चीज़ को जो सी ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटी कहते हैं, ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़, ठीक है, कि ये कुछ रूट सर्वर्स होते हैं जो आपको डिजिटल सर्टिफिकेट सेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और वो वेबसाइट HTTPS होती है और उसकी लेफ्ट साइड पे आपको वो लॉक्ड बटन आ रहा होता है, ये सारा कुछ आप लोगों को पता, आप CCNA सिक्योरिटी देख रहे हो, तो वो जो डिजिटल सर्टिफिकेट हमें प्रेजेंट करता है, हमारा ब्राउज़र ट्रांसपेरेंटली उसको ट्रस्ट कर रहा होता है। ट्रांसपेरेंटली किस तरह ट्रस्ट कर रहा होता है कि ब्राउज़र के पास ऑलरेडी जो ट्रस्टेड सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो से हैं सिग्नेचर्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ही आपके पास कोई आके प्रेजेंट करता है कि हाँ मैं जी आपका hotmail.com हूँ, मैं कहता हूँ डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाओ, वो मुझे डिजिटल सर्टिफिकेट दिखाता है, उसके नीचे मैं सिग्नेचर देखता हूँ और सिग्नेचर को अपनी सिग्नेचर डेटाबेस में वेरीफाई करता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है हाँ इसे किसी ऐसी अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है कि ये हॉटमेल का ही सर्वर है जिसको मैं ट्रस्ट करता हूँ। दिस इज़ हाउ यू ट्रस्ट ईच अदर। बगैर एक दूसरे से मिले हुए आप लोग अगर ट्रस्ट करते हो तो इसी एक ही तरीका है, वो है यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर्स, कि हम उसको कहेंगे भाई अपना जो है शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट दिखाओ, हम पासपोर्ट देखते हैं, हमें पता चल जाता है ये उस मिल्क का इशू किया हुआ पासपोर्ट, हम उसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो गो के हम आपस में मिले नहीं होते। तो जब रॉब और ऑरेंज ने
एक दूसरे से बात करनी है तो वो एक दूसरे को वेरीफाई कैसे करेंगे? वो एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे यूजिंग द डिजिटल सर्टिफिकेट जो उन्हें सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया होगा। जब तक सर्टिफिकेट अथॉरिटी से इशूड सर्टिफिकेट वो एक दूसरे को शो नहीं कराएंगे और फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारे मुताबिक हमारी जो डेटाबेस या हमारी सिग्नेचर या हमारी ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं उनमें ये ऐसे सिग्नेचर पड़े हुए हैं या नहीं। यानी क्या मैं पाकिस्तान की पासपोर्ट एजेंसी को ट्रस्ट करता हूँ, क्या मैं इंडिया की पासपोर्ट एजेंसी को ट्रस्ट करता हूँ, क्या मैं यूके की पासपोर्ट एजेंसी को ट्रस्ट करता हूँ, तभी हम ट्रेवल करते हैं। ठीक हो गया। तो इससे आगे अब आ जाता है डिजिटल सिग्नेचर से आगे इसका रियल प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल क्या है। ठीक है, उसी तरह मेरे ख्याल में इसका नाम हमने रॉब रखा था, रॉब, और ये है जी ऑरेंज। ठीक है, रॉब और ऑरेंज ने आपस में कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो ये रॉब जो से अपने सर्टिफिकेट अथॉरिटी के पास गया, से फॉर एग्जांपल इसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी थी amazon.com। ठीक है, अमेजोन अपना सीए बनाती है, वेरीसाइन। ठीक है, वेरीसाइन के पास गया, वेरीसाइन को कहा, वेरीसाइन भैया मुझे ना डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए। वो कहता है किस नाम का? वो कहता है मेरा नाम है जी rob.com। ठीक है, वो कहता है ठीक है मैं तुम्हें rob.com दे देता हूँ, मगर तुम पहले प्रूफ करो कि तुम rob.com हो। उसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, मगर वो वेरीफाई करता। ठीक है, जब वो वेरीसाइन को वेरीफाई हो जाता है कि ये rob.com है, तो वेरीसाइन आपको एक कीज दे देती है। ठीक है, वन इज कॉल्ड पब्लिक की जो ग्रीन कलर में दिखाई हुई है, वन इज कॉल्ड प्राइवेट की। ठीक है, पब्लिक की मैं हर बंदे को शेयर कर देता हूँ, ऑरेंज के पास भी चलेगी, हैकर के पास भी चलेगी, सबके पास मेरी पब्लिक की है, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मैं अब एक डाटा पैकेट बनाता हूँ, मैं एक पैकेट लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया है हेलो। ठीक है, हेलो हाउ आर यू एंड माई पासवर्ड इज 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैंने क्या किया? अब मैंने ये किया, मैंने इस पूरे के पूरे डाटा पैकेट का एक हैश निकाला, हैशिंग एल्गोरिदम MD5 हैश निकाल दिया। ठीक है, MD5 हैश निकालने के बाद मैंने क्या किया? मैंने अपनी प्राइवेट की जो मैंने किसी को नहीं दी थी, मैंने हाइड करके रखी हुई थी अपने पास। ठीक है, वो मैं कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं करूँगा। कुछ सिचुएशन हाईली सीक्रेट एप्लीकेशंस के एजेंसीज के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास रीड ओनली एक USB होती है जो आप लगाते हो, उसमें आपकी प्राइवेट की होती है, और कहीं पर आपकी प्राइवेट की नहीं होती। वो कभी भी ईमेल के जरिए ट्रांसफ़र नहीं हुई होती, वो कभी भी एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से ट्रांसफ़र नहीं होती जिससे एक्सप्लॉयटेशन की पॉसिबिलिटी हो। ठीक है, तो ये प्राइवेट की है। तो मैंने इस प्राइवेट की से क्या किया? मैंने इस हैश को पकड़ा, जो मैंने इस पूरे डाटा पैकेट का हैश निकाला था, अगर मैं इसमें हल्की सी भी चेंजेस करूंगा, एक डॉट भी लगाऊंगा, एक स्पेस भी डालूंगा, ये हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं, मैंने ये पूरे का पूरा पैकेट लिखा, पैकेट का हैश जनरेट किया, और इस हैश को अपनी प्राइवेट की से क्या किया? इनक्रिप्ट कर दिया। जब मैंने इसे अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट कर दिया तो मेरे पास कुछ इनक्रिप्टेड हैश आ गया। ठीक है, ये टर्में याद करनी, ये टर्में आपने नहीं भूलनी चाहिए। मैंने डाटा पैकेट बनाया, डाटा पैकेट का हैश जनरेट किया, उस हैश को अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया, और मेरे पास एक चीज़ आ गई विच इज़ कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर होता है। समझ आ गई यहाँ तक बात? अब ये डिजिटल सिग्नेचर हो गया। अब ये पैकेट कहीं जा रहा था। ठीक है, अभी हम हैकर की स्टोरी निकाल देते हैं, हम सिर्फ सिंपल प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल सिग्नेचर से के साथ ये पैकेट जो है डेस्टिनेशन पे पहुंच गया ऑरेंज के पास। ठीक है, ऑरेंज के पास डाटा भी पड़ा हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर भी। अब ऑरेंज क्या करेगी? ऑरेंज जो सी है, ये पब्लिक की, जो मेरी पब्लिक की है रॉब की, इसको पकड़ेगी और इस की से इस डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करेगी। ठीक है, उसने क्या किया? इस डिजिटल सिग्नेचर को डिक्रिप्ट करने की कोशिश की यूजिंग द पब्लिक की। उस पब्लिक की से जब उसने डिजिटल सिग्नेचर डिक्रिप्ट किया तो उसके पास क्या आ गया? हैश आ गया जो यहाँ से चला था, और इसके ज़रिए उसने क्या वेरीफाई कर लिया? उसने अथेंटिसिटी ऑफ डाटा पैकेट वेरीफाई कर ली कि ये पैकेट जो आया है ना, ये रॉब के पास से आया और कोई नहीं भेज सकता इस पैकेट को रॉब के अलावा। क्यों? क्योंकि इस डिजिटल सिग्नेचर को सिर्फ एक ही की इनक्रिप्ट कर सकती है, वो रॉब की प्राइवेट की है। अगर रॉब की प्राइवेट की डिलीट हो जाए तो उसे कोई चीज़ भी डिसाइफर नहीं कर सकती। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। और ये प्रोसेस ऑफ जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है अथेंटिकेशन। ठीक है, अथेंटिकेशन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। ठीक
ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि अगर किसी ने इसमें से पासवर्ड पढ़ लिया या इसमें वो है, वो डिफरेंट स्टोरी है, अभी हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसके अंदर ऊपर इंक्रिप्शन चला रहे होते हैं, ठीक है। ये डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं। ये डिजिटल सिग्नेचर समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रिवाइज करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन कर दी, डाटा इंटेग्रिटी कर दी और नॉन रेपिटेशन कर दी, ठीक है, कि रॉब के पास से ही की आएगी, चेंजिंग कोई नहीं होगी, और ऑथेंटिकेशन कर ली हम लोगों ने, ठीक है। दोबारा हम उस ऑथेंटिकेशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। सारी इंक हटा लेता हूँ। रॉब ने एक पैकेट जनरेट किया, रॉब ने उस पैकेट का हैश निकाला, हैश को उसने अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट किया और उसके पास आ गया डिजिटल सिग्नेचर। उसने वो पैकेट, डाटा पैकेट और डिजिटल सिग्नेचर ऑरेंज के पास भेज दिया। ऑरेंज ने रॉब की पब्लिक की से उस इनक्रिप्टेड, पब्लिक की सिर्फ उस इनक्रिप्टेड पैकेट को डिक्रिप्ट कर सकती है, ठीक है। जो भी चीज़ थोड़ा सा और वास्टर आपको मजीद कंफ्यूज करने के लिए, जो चीज़ मेरी पब्लिक की इनक्रिप्ट करेगी वो प्राइवेट की डिक्रिप्ट कर सकती है, जो चीज़ प्राइवेट की इनक्रिप्ट करेगी वो पब्लिक की डिक्रिप्ट कर सकती है, ठीक है। तो ऑपोजिट ऑपरेशन है। तो उसने पब्लिक की से डिजिटल सिग्नेचर को दोबारा डिक्रिप्ट किया और उसके पास हैश आ गया। दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर हमें ऑथेंटिकेशन देता है। आगे चले, हाउ टू ट्रस्ट द सर्टिफिकेट्स। अगर आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाएं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, मोजिला में, फायरफॉक्स, क्रोम में, ये क्रोम की स्क्रीनशॉट है, तो क्रोम के अंदर जो सा है सेटिंग्स के अंदर, एडवांस सेटिंग्स के अंदर डिजिटल सर्टिफिकेट्स आते हैं। ये मेरे ट्रस्टेड रूट सर्टिफिकेट्स हैं, देख रहे हो। इन रूट सर्टिफिकेट्स को मैं ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। वो पिछले दिनों अक्सर आपके हर साल के अंदर एक आध दफ़ा हो जाता है किसी का रूट सर्टिफिकेट हैक हो जाता है या कंप्रोमाइज़ हो जाता है, या किसी ने हैक नहीं होता एक्चुअली, कोई बंदा Amazon वेरीसाइन या किसी भी पार्टी के पास जाता है और उसको कहता है मैं जी google.com हूँ, और वो उसे गलत सर्टिफिकेट इशू कर देती है, ठीक है। उसका क्या नुकसान होता है कि कोई भी बंदा अब अपने आप को गूगल प्रेजेंट कर सकता है, मगर उसके लिए फिर उसको फर्दर हैक्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और आपके ब्राउज़र सीमलेसली उसे जो है ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपका ब्राउज़र सीमलेसली उसे ट्रस्ट कर रहा है तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू है, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर मुझे भी इसका नाम SECP मेरे ख्याल में रेवोकेशन लिस्ट जो सी आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहे होते हो, ठीक है। एनीवे, तो ये जो से हैं ट्रस्टेड सर्टिफिकेट हैं, ये आपके ब्राउज़र के अंदर पड़े होते हैं, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहे होते, ठीक है। आपके ब्राउज़र के अंदर पड़े होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें ट्रस्ट कर रहा होता है, इसलिए आपको वो मैसेज नहीं आता। अगर आपको कभी भी अनट्रस्टेड सर्टिफिकेट का मैसेज आए, स्टॉप देयर, राइट देयर, अंटिल अनलेस आप अपने प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपके कंपनी के कोई फायरवॉल को एक्सेस कर रहे हो तो आपके पास अक्सर आ रहे होते हैं। आइडली आपको फायरवॉल के अंदर प्रॉपर डिजिटल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहिए, जो कि नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। आगे एक टर्म जो ये आज हम टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है। की मैनेजमेंट। की मैनेजमेंट का क्या, की मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है? की मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो मेक श्योर करता है कि की जनरेट की जाए, ठीक है, जनरेशन ऑफ द की के प्रोसेस में मदद दे, वेरीफाइंग द की को वेरीफाई करे कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नॉट ऑथेंटिकेटेड है, डाटाबेस में जाए, जहाँ भी जाए, एक्सचेंजिंग द की को एक्सचेंज करे, स्टोर करे और डिस्ट्रॉय कर दे वंस इट्स लाइफ इज़ ओवर, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं की मैनेजमेंट। इसको हम पढ़ेंगे जब हम IPsec कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हम देखेंगे कोई की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी है, ठीक है, ताकि हम मेक श्योर करें कि पता चले मेरी की है, की सेशन डाउन हो गया, की ओपन है, हैकर ने उस की को यूज़ करना शुरू कर दिया, री ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और की स्पेस जो सी है वो मैं उसकी नॉलेज ये देता हूँ, ये की के आगे जो धंधे लगे होते हैं ना, ये दैट इज़ कॉल्ड की स्पेस। जितने बड़े ये धंधे होंगे, जितने लॉन्ग ये धंधे होंगे, जितने बिगर बिट्स के होंगे, 1024 बिट्स के हो सकते हैं, 2048 बिट्स के हो सकते हैं, तो उतना उनको क्रैक करने के लिए आपको मोर CPU साइकिल्स चाहिए होंगे। जब आपको मोर CPU साइकिल्स चाहिए होंगे तो क्या होगा कि आपकी जो सी है हैक करने की, आपको कंप्रोमाइज़ करने के लिए एफर्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब वो एफर्ट बढ़ जाएगी तो पॉसिबिलिटी है वो आप लोअर हैंगिंग फ्रूट में नहीं रहेंगे, अनटिल अनलेस आपने डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड रखे हुए हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये तकरीबन हमारी लास्ट स्लाइड है, IPsec, ठीक है। IPsec स्टैंड्स फॉर IP सिक्योर लेयर, ठीक है, और कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल एंड एल्गोरिदम यूज टू प्रोटेक्ट IP पैकेट एट लेयर 3, कि लेयर 3 के ऊपर ये काम कर रहा होता है और ये आपके तमाम जो IP कम्युनिकेशन है उसको इनक्रिप्ट करता है, ठीक है, सिक्योर करता है। IPsec आपको क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? इंक्रिप्शन के ज़रिए, कि आपके डाटा को इंक्रिप्ट कर देगा। हमें पता है इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन के अंदर हमने क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशनल एल्गोरिदम पढ़ा था,
पोली अल्फ़ाबेटिक एल्गोरिदम पढ़ा था, वन टाइम पैड पढ़ा था, ठीक है, जो हमने कहा था बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। बल्कि मुझे याद नहीं रहा, आप लोगों के साथ आज मैंने एक स्लाइड शेयर करनी थी एनिग्मा से रिलेटेड, वो अब अगले लेक्चर में अगर मुझे एनर्जी हुई तो मैं आई विल शेयर इट, कि मैं इन्फोसेक जाने का मौका मिला और एक बहुत अच्छा बीबीसी का रिपोर्टर है साइमन सिंह, उसकी प्रेजेंटेशन में मैं था और ही शोड एग्जैक्टली हाउ एनिग्मा वर्कड। और ये मेरी ज़िंदगी में पहली दफ़ा था, आई मीन आईटी, मैं आईटी के अंदर तकरीबन 12 सालों से हूँ, मैं पहली दफ़ा एनिग्मा मुझे समझ आई कि काम कैसे करती है। इट्स एन अमेजिंग मशीन। उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे एनीवे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के इनक्रिप्ट कैसे करते हैं, ठीक है, इनक्रिप्शन आईपीसेक आपको दे रहा है। इंटेग्रिटी, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि CIA एक जो सी एक टर्म यूज़ होती है, ये अमेरिकन CIA की बात नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, अथेंटिसिटी नहीं, ठीक है। तो ये जो सी आईपीसेक जो सी है, ये आपकी दो CIA ट्राइट के दो कंपोनेंट्स को कवर करती है, ठीक है। वन इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी के इंक्रिप्शन, डाटा इंटेग्रिटी, हैशिंग या HMAC आपको डाटा इंटेग्रिटी देता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर्स भी देते हैं, हमने डिजिटल सिग्नेचर्स भी देखे, ठीक है। HMAC भी देखा है कि वो हैश को इंक्रिप्ट कर देते हैं। ऑथेंटिकेशन, डिजिटल सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। इंटेग्रिटी, अब वो देख रहे हो आप, डिजिटल सिग्नेचर अब आपको दोनों चीज़ें दे रहा है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर और यूजिंग अ प्रीशेड की हमने डिस्कस नहीं की। प्रीशेड की क्या कि दो पार्टी जब आपस में एक दूसरे से बात करने लगती हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, एक पासवर्ड शेयर कर लेती हैं, ठीक है। इस तरह का पासवर्ड शेयर कर लिया, ठीक है, ये पासवर्ड शेयर हो गया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रीशेड की। मगर इसके लिए आपको दोनों पार्टीज़ को एक दूसरे को पहले से जानना लाजमी है। डिजिटल सर्टिफिकेट में हम कम्युनिकेशन करा देते हैं विदाउट टू पार्टीज नोइंग ईच अदर, ठीक है, जिसमें हमारा, जिस तरह हम अपनी बैंकिंग एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, हम एक दूसरे को ऑलरेडी नहीं मिले होते, किसी ने, बैंक ने हमारे क्लाइंट मशीन के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं डाला हुआ होता, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो सा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास ये सेट ऑफ टूल्स, एल्गोरिदम या प्रोसेसेस हैं। ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं जो आपका पूरे का पूरा ये आईपीसेक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। आईपीसेक से रिलेटेड ना बहुत अच्छी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है MCSE के अंदर, MCITP जब हमने पढ़ाई थी, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं आप। इनकैप्सुलेशन, सिक्योरिटी पेलोड एंड ऑथेंटिकेशन हेडर, ठीक है, ये दो ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको ऑथेंटिकेशन या इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। EH बहुत कम यूज़ होता है, ESP बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम देखेंगे अगर आपको डिटेल में बताया, क्योंकि ESP बहुत ज़्यादा पार्ट को जो है इंक्रिप्ट भी कर देता है, ये ऑथेंटिकेट करता है, ये इंक्रिप्शन भी करता है और ऑथेंटिकेशन भी करता है, इसलिए ESP बहुत कॉमनली यूज़ होता है, इनकैप्सुलेशन सिक्योरिटी पेलोड। मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी ये ESP को याद करना, क्योंकि मैं इंक्रिप्शन सिक्योरिटी पेलोड कहता था, इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आ जाते हैं जो आपके कॉन्फिडेंशियलिटी देते हैं, -3-AES, ठीक है। फिर हैशिंग एल्गोरिदम आ जाते हैं, MD5, SHA के अंदर फिर वेरिएशन आ जाती हैं, SHA1, SHA2। फिर ऑथेंटिकेशन एल्गोरिदम्स आ जाते हैं जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर्स कहते हैं, प्रीशेड की या RSA डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, रिवर्स श्मिड एंड एडलमन सिक्योरिटी डिजिटल सिग्नेचर। फिर आ जाता है की मैनेजमेंट। अब याद आई मैंने आपको जो ये प्रीवियस स्लाइड पढ़ाई थी, की मैनेजमेंट वो कौन कर रहा होता है, डिफ़ी-हेलमन ग्रुप 1 है, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 5 पता नहीं कितने, ठीक है। तो ये जो से ये सारी चीज़ें आपका आईपीसेक हो जाती है। ये अब जितनी हमने इन्फॉर्मेशन पिछले 3 लेक्चर में पढ़ी, ये सारी की सारी कंबाइन होगी है इस स्लाइड के अंदर। VPN कंपोनेंट्स, सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, ठीक है, यूज द सेम की फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमें पता है कि उसी की से हम इंक्रिप्ट करते हैं और उसी से डिक्रिप्ट करते हैं, हमारे पास दो कीज़ नहीं होती, ठीक है। -3-AES आइडिया, ये सारे जो है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम है। सबसे बड़ा मसला ये, अब हम शेयर नहीं कर सकते, ये हमने ये जो की है, ये जो की हमें इंक्रिप्ट भी करती है, डिक्रिप्ट भी करती है, ये की हम शेयर नहीं कर सकते ओवर द मीडिया, क्योंकि सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है, यूजिंग पब्लिक एंड प्राइवेट की, कि हमारे पास एक पब्लिक की एक प्राइवेट की है। RSA और डिफ़ी-हेलमन के जो एल्गोरिदम्स हैं वो हमें ये करने देते हैं। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, एक बंदे के पास पब्लिक की है, के पास प्राइवेट की है, वो पब्लिक की से उसको इंक्रिप्ट करता है और वो प्राइवेट की से उसे डिक्रिप्ट कर सकता है, वो प्राइवेट की से उसे इंक्रिप्ट करता है, पब्लिक की से डिक्रिप्ट कर सकता है, वाइस वर्सा। डिजिटल सिग्नेचर, encryption of hash using the private key and decryption of hash with the sender's public key, RSA सिग्नेचर आपको देता है, ठीक है। RSA जो हमने पढ़ा, डिजिटल सिग्नेचर्स जिसकी हम बात कर रहे थे, ये RSA सिग्नेचर्स ये काम करते हैं। डिफ़ी-हेलमन की एक्सचेंज, ठीक है, using the public private key pair symmetrical algorithm but creates a final shared secret key that are then used by the
सिमेट्रिक एल्गोरिदम। अच्छा, ये वेरी अनफेयर है, इसको इस टेबल में यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए थी क्योंकि सिस्को ने आपको पढ़ाया नहीं। ये आपका ना बहुत बड़ा लीप ले लिया, ये सारी चीज़ें कंबाइन करके उनको जोड़ना था। ये डिफी-हेलमैन क्या करता है यार, ये इट्स वेरी अनफेयर टू टीच यू ओवर हेयर, क्योंकि अभी तक आपको उसने वर्किंग नहीं बताई। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट की पेयर एसिमेट्रिक एल्गोरिदम है। ठीक है, एसिमेट्रिक एल्गोरिदम से, यानी ये मेरे पास पब्लिक की है, ये मेरे पास पब्लिक की है। ठीक है, इन दोनों के ज़रिए मैं कुछ आपस में एक दूसरे के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम वो प्राइवेट की शेयर करते थे और एक जनरेट करते थे प्राइवेट सीक्रेट की। मेरे ख्याल में हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, फिर मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी बताता हूँ। वो प्राइम नंबर्स वगैरह हमने एक दूसरे को शेयर किए और हमारे पास एक अल्टीमेटली एक की बन गई विच इज़ कॉल्ड आवर शेयर्ड सीक्रेट की। और इस की को हम एज अ सिमेट्रिक की यूज़ करेंगे टू इनक्रिप्ट अवर डाटा। अब ये की ऑलरेडी कभी भी मीडिया के ऊपर, कभी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हुई, मगर हम दोनों के पास सिमिलर की है। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास ये दोनों दो डिफरेंट की से एक की प्रोड्यूस हो जाती है जो मैंने आज तक नेटवर्क पे ट्रांसफ़र नहीं की, मुझे याद आ गया हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ। मैं स्लाइड बनाते हुए सोच रहा था कि मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ, तो अभी एक्सप्लेन कहानी सुनाने से हुए मुझे याद आ गया कि किया हुआ। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो पहले दूसरा लेक्चर मेरे ख्याल में लास्ट या पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अब मैंने क्या करना है, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं इस की के ज़रिए इनक्रिप्ट करके भेजूँ। तो मुझे पता है दूसरे बंदे के पास भी उसने भी ऑलरेडी ये की ड्राइव की हुई है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डिफी-हेलमैन की चेन, यूज एज वन ऑफ द मेनी सर्विसेज ऑफ IPsec। कॉन्फिडेंशियलिटी हमें कौन सा देते हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिदम देते हैं। डाटा इंटेग्रिटी कौन देता है, ऑथेंटिकेशन कौन देता है, PSK प्रीशियड कीज़ और RSA सिग्नेचर्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम PKIs को देखेंगे। कोशिश करूंगा कि एक क्विक लैब करा दूं। मैं PKI सर्वर नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपने PKI का सर्वर पढ़ना है तो MCITP के अंदर देखो, CCNA सिक्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट, इवन CCNP सिक्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती आप डिजिटल सर्टिफिकेट्स के सर्वर कन्फिगर करो। नेवर, नॉट इवन अ CCI सिक्योरिटी। ये सिस्को की डोमेन ही है, सिस्को डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं जनरेट करती। ठीक है, तो आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर हम PKI का फाइनल कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे क्रिप्टोग्राफी को और फिर हम IPsec को कन्फिगर करेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।